गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं पादप प्रवर्धन और पादप प्रवर्धन की परिभाषा, पादप प्रवर्धन की लैंगिक और अलैंगिक विधियों में अंतर। फिर अलैंगिक प्रवर्धन के अंदर या प्लांट प्रोपगेशन के अंदर अपन ने दो मेथड कंप्लीट किए थे, एक कटिंग मेथड और एक लेयरिंग मेथड। दोनों के अंदर अपन ने अंतर पढ़ा था। डेफिनेशन में एक बार अंतर अपन फिर पढ़ लेते हैं। कलम का मतलब है पौधे के किसी भी वानस्पतिक भाग से जड़, तना या पत्ती को अलग करके अनुकूल वातावरण में रख करके तैयार किया गया नया पादप कलम कहलाता है। इस विधि को कलम रोपण अपन कहते हैं। धाप कलम में अपन ने पढ़ा था कि पौधे के किसी भी भाग को अलग किए बिना उसके ऊपर जड़ें विकसित करवाना दाब कलम कहलाता है। और दाब कलम की दो विधियां अपन ने पूरी पढ़ी थी, एक साधारण दाब कलम और एक मिश्रित दाब कलम। लेयरिंग के अंदर अपन ने पढ़ा था कि किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को उससे डिवाइड अलग किए बिना, पृथक किए बिना एक नया प्लांट प्रिपेयर करना, जड़ रूट बना करके। और इसके दो मेथड अपने कंप्लीट किए थे, एक सिंपल लेयरिंग और एक मिक्स्ड लेयरिंग। बच्चों अब अपन यदि पढ़ना चाहें तो हम लेयरिंग के अंदर ही दूसरा मेथड है माउंड लेयरिंग, या इसको अपन हिंदी में कहते हैं टेरीदार कलम विधि। डेरीदार कलम। डेरीदार कलम का मतलब है यह विधि साधारणतः पुराने फल वृक्षों के अंदर अपनाई जाती है। इस विधि में जैसे ही प्लांट डोरमेंट कंडीशन में होता है तो उस प्लांट के पूरे भाग को काट देते हैं, ऊपर से कुछ ही भाग को छोड़ करके। जैसे अपन इसमें से पढ़ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई फल वृक्ष है और इस फल वृक्ष को इस भाग से काट दिया जाएगा। कोई पुराना फल वृक्ष है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई है, या इसके ऊपर कीट रोगों का प्रकोप हो गया है, या इसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, इस स्थिति में ऐसा करते हैं। यानी फल वृक्ष को सुधारने के लिए ऐसा किया जाता है जब ये डोरमेंट कंडीशन में होता है। अब बच्चों डोरमेंट कंडीशन क्या है? डोरमेंट कंडीशन का मतलब होता है पौधे की वह अवस्था जब वो अपनी सारी पत्तियां गिरा करके विराम अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था को डोरमेंट या सुसुप्त अवस्था के नाम से अपन जानते हैं। एक बीज सुसुप्त अवस्था भी अपन ने पढ़ा था सबसे पहले चैप्टर में, वो दूसरी बात थी, वो बीज की थी। किसी बीज में तो अपने ये पढ़ा था कि किसी भी एक बीज के अंदर संपूर्ण पौधे के गुणमान विद्यमान होते हुए भी यदि उसका अंकुरण नहीं होता है तो बीज की सुसुप्त अवस्था थी। यहाँ पौधे की सुसुप्त अवस्था का मतलब है कि वो अपनी सारी पत्तियां गिरा करके विराम अवस्था में है। जैसे ही डोरमेंट कंडीशन टूटेगी तो पौधा एकाएक और दिखरेगा, एक साथ और दिखरेगा। इस अवस्था को डोरमेंट कंडीशन या सुसुप्त अवस्था के नाम से जानते हैं। जब पुराना फल वृक्ष इस अवस्था में होता है तब तो अपन के इसको इस भाग से काटने के बाद अपन को इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी। यदि अपने यहां से पौधे को काट दिया, अब अवस्था यह है इस अवस्था में कि अब क्या होगा बच्चों, यहां से शाखाएं निकलनी प्रारंभ हो जाएंगी। लगभग 3-4 शाखाएं निकलेंगी। अब एक चाहे तो अपन एक शाखा तो इसके ऊपर भी रख सकते हैं, बेतरक प्लांट पर भी रख सकते हैं। अब क्या करना है कि इस भाग पर छोटे छोटे 2.5 से 4.0 सेंटीमीटर की कट लगा देंगे इनकी छाल के ऊपर। और कट लगाने के बाद मिट्टी अर्थिंग ऑफ कर देंगे, यहां तक मिट्टी चला देंगे। और हमेशा क्या बनाए रखेंगे? नमी बनाए रखेंगे। अब नमी बनाए रखने पर क्या होगा, कुछ दिनों के पश्चात जो अपने कट लगाया है 2.5 से 4.0 सेंटीमीटर का, वहां से जड़ें बननी प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे ही जड़ें बननी प्रारंभ होती हैं तो इस भाग को हम अलग करके सभी पौधों को नए गमले में, नए गड्ढे में लगा करके नया पादप तैयार कर सकते हैं। ये होता है नया।
ये विधि कौन से फल वृक्ष में अपनाई जाती है? तो उदाहरण की यदि अपन बात पढ़ें तो नाशपाती और आड़ू, नाशपाती और आड़ू में ये विधियां अपनाई जाती है। क्लियर? अब बच्चों यदि अपन दूसरी विधि पढ़ें, एक विधि है ट्रेंच विधि या खाई विधि। ट्रेंच मेथड या अपन कह सकते हैं खाई विधि। इसमें बच्चों क्या किया जाता है कि इसमें पौधे की शाखा को, मान लीजिए इस प्रकार से शाखाएं हैं पौधे के, इसके अंदर क्या करेंगे, पौधे की शाखा को एक नाली के रूप में, एक नलिका बना करके खाई के अंदर गाड़ दिया जाता है 10 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए ये कोई शाखा है, तो इस शाखा को अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से थोड़ा झुका करके और 10 सेंटीमीटर गहरी खाई तैयार करके मृदा के अंदर गाड़ दिया। अब कौन से भाग से, कि जहां जहां पौधे की प्रौषधियां हैं, जहां जहां पौधे की प्रौषधियां हैं वहां पर कुछ समय के बाद जड़ें विकसित होनी स्टार्ट कर देती हैं, और जहां पर जड़ें विकसित हो रही हैं उस भाग को फिर अलग करके, और जैसे अपन इनकी बात यदि करें, एक शाखा से 5 पौधे नए तैयार हो गए, इनको नए वातावरण में नई जगह रोपित कर दिया जाएगा। ये हो गई खाई विधि या ट्रेंच मेथड। क्लियर यहाँ तक का? यदि उदाहरण के लिए अपन बात पढ़ें तो सेब और नाशपाती में भी ये विधि अपनाई जाती है। सेब और नाशपाती में भी ये विधि अपनाई जाती है। अब अपन पढ़ेंगे एयर लेयरिंग या हवाई दाब विधि। एयर लेयरिंग या हवाई दाब विधि में क्या किया जाता है, एयर लेयरिंग या हवाई दाब, जब पौधे की शाखा को नीचे झुकाना संभव नहीं हो, उस समय अपन क्या करते हैं, हवा के अंदर लेयरिंग, या अपन ये कर सकते हैं कि जब पौधे की ऊंचाई के ऊपर ये कार्य करना हो अपन को, तब एयर लेयरिंग विधि अपनाई जाती है, हवाई विधि अपनाई जाती है। जब पौधे की शाखा को नीचे झुकाना संभव न हो तब ये कार्य किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से पौधे की शाखाएं मजबूत हैं और उनको अपन नीचे तक नहीं झुका सकते, और मान लीजिए अपन को इस शाखा से नया पादप तैयार करना है, और इसको यदि अपन नीचे झुकाएंगे, मान लीजिए इसकी उम्र 1 वर्ष है ना, और मजबूत लकड़ी इसके अंदर बन गई है, इसको यदि अपन नीचे झुकाएंगे और विधियां इसके ऊपर अपनाएंगे तो यह शाखा टूटने का डर रहता है।
इस कंडीशन में क्या करेंगे कि एक अपन पॉलीथीन या जूट की बोरी लेंगे और जूट की बोरी लेने के बाद इसके ऊपर गोबर की खाद या कंपोस्ट, थोड़ी दोमट मिट्टी और संभव हुआ तो 35 ppm इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA लेंगे, इंडोल ब्यूटारिक एसिड या IBA लेंगे। उसके बाद अपन को इस शाखा के ऊपर वही 2.5 से 4.0 सेंटीमीटर का अपन कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद ये जो अपन ने यहाँ आइटम लिया है 35 ppm IBA लिया है इस पॉलीथीन या जूट की बोरी के अंदर, वो इसके चारों तरफ बांध देंगे। अब बांधने के बाद क्या होगा बच्चों कि यहाँ हमेशा नमी बनाए रखने के लिए पानी की आवश्यकता होगी और नमी बनाए रखने के लिए पानी की आवश्यकता होगी, तो या तो यहाँ पर अपन छोटा मटका वगैरह कुछ डाल देंगे और जैसे शिव जी के मंदिर में महाकाल के मंदिर में आपने देखा होगा है ना, यहाँ बूंद बूंद के रूप में पानी गिरता रहता, टप टप कर से पानी। और कुछ दिनों के बाद इस भाग से जैसे ही जड़ें विकसित होने लगे तो अपन इसको अलग करके और नए वातावरण में लगा दिया जाएगा और एक नया पादप तैयार है, एक नया पादप तैयार है। अब बच्चों इस विधि को और किस नाम से जानते हैं? इसके जो अन्य नाम हैं वो अपन कह सकते हैं मार्कोटेज लेरिंग, मार्कोटेज लेरिंग और चाइनीज लेरिंग। अब ये मत सोचना कि ये चाइनीज विधि है तो अपन इसको अपनाएंगे नहीं, है ना, विधि तो अपनी ही है ये, पर चाइना जैसी है, अगर जुल्म काम है ना, तो अपनाना है, अवॉइड नहीं करना है। टिकटॉक नहीं है नया पौधा तैयार करने की विधि। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मार्कोटेज लेयरिंग, चाइनीज लेयरिंग, एयर लेयरिंग किसको कहा जाता है? इसके साथ साथ इसका दूसरा नाम एक और है, इसको गुट्टी विधि भी कहा जाता है। वाइडा विधि को ही गुट्टी विधि, मार्कोज लेयरिंग, चाइनीज लेयरिंग, एयर लेयरिंग, इसी के सारे नाम हैं ये। यदि अपन उदाहरण में बात पढ़ें कि किसमें ये विधि अपनाई जाती है तो अपन कह सकते हैं ये विधि अपनाई जाती है नींबू में अपना सकते हैं, लीची में अपना सकते हैं। अब यहाँ जरूरी है मटके वाली बात जरूरी है कि आप जो सोचो सर ऊपर वाली शाखा की इतनी कैपेसिटी नहीं है ये मटका उठा सके, तो अपन प्लास्टिक का कोई भी उपकरण जहाँ जो पानी की पूर्ति कर सकता है उसका उपयोग कर सकते हैं, बड़ा मटका ये जरूरी नहीं है। क्लियर यहाँ तक सभी बच्चों का? एक बार पुनः सुन लीजिए आप। एयर लेयरिंग या हवाई दाब विधि को गुट्टी विधि, मार्कोज लेयरिंग और चाइनीज लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब शाखा को नीचे मृदा तक झुकाना संभव न हो, तो अपन हवा के अंदर जड़ें विकसित करते हैं। हवा के अंदर जड़ें विकसित करने के लिए क्या करेंगे, ऐसी शाखा का चयन करेंगे सबसे पहले जिसके ऊपर अपन को लेयरिंग करनी है। उसके बाद उस शाखा के ऊपर 2.5 से 4.0 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद एक जूट की बोरी या पॉलीथीन लेकर के उसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद FYM आदि का उपयोग करके वो डालने के पश्चात थोड़ी दोमट मिट्टी का उपयोग भी करेंगे और 35 ppm IBA यदि इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो जड़ें शीघ्रता से बनाने का काम करता है वो लेंगे और इसके चारों तरफ लपेट देंगे। लपेटने के बाद हमेशा नमी बनाए रखने के लिए अपन
कोई भी प्लास्टिक का कोई बर्तन या कुछ भी ऐसा ले सकते हैं जिसमें बूंद बूंद के रूप में पानी गिरता हो। अपनाने के पश्चात जैसे जड़ें मिर्चित होने लगे यहाँ पर, तो ये 1 वर्ष का पौधा तैयार हो गया और इस 1 वर्ष के पौधे को अपन नई जगह रोपित कर सकते हैं। इस विधि को अपन एयर लेयरिंग या मार्कोट लेयरिंग, चाइनीज लेयरिंग या भुट्टी विधि के नाम से जानते हैं। क्लियर?